Welcome back everyone. In today's lecture, we are going to learn what is the concept of inheritance in Java. So inheritance in Java is very important as this is the concept of object oriented approach. तो oops का सबसे ज़्यादा important topic है inheritance. तो inheritance समझना तो इजी है, बट इन दिस वीडियो वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न कि हमारे इनहेरिटेंस का यूज क्या है, कि हम लोगों को इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया गया, क्यों आ गया ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स इमेजिन द सिंपल सिनेरियो। एक सिंपल सिनेरियो इमेजिन करते हैं in which we have to represent a different entity which we can also say कि वो जो हमारी entity हैं वो हमारी objects हैं। तो और उसके साथ साथ हम लोग ये भी रिप्रेजेंट करेंगे कि वो सारी कॉन्सेप्ट हैं क्या। तो चलिए हम लोग इमेजिन करते हैं, आप सामने डायग्राम देख पा रहे होंगे, हम लोग इमेजिन करते हैं एक कार को। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कार एक हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटी है, हम लोग रियल वर्ल्ड से उसको मैच कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार को हमें अपने मान लीजिए सॉफ्टवेयर में रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक कार नाम की क्लास बनाएंगे। और हमको ये भी पता है कि हम लोगों को उस क्लास में ये भी देखना पड़ेगा कि हम लोगों को उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे हो गए वो प्राइसिंग क्या है कार की, हमारे कार कौन से फ्यूल वेरिएंट पे चलती है, हमारे कार का इंजन क्या होगा, कलर क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगी, साथ ही साथ उसके बिहेवियर्स क्या होंगे कि तो उसमें अलग अलग बिहेवियर्स भी होंगे, फंक्शंस भी होंगे, जैसे प्राइस सेट करना, फ्यूल टाइप सेट करना, इंजन सेट करना, कलर सेट करना, कैपेसिटी सेट करना है, फिर इन सारी चीज़ों को, इन सबसे वैल्यू निकालना, उन सबको गेट कराना। तो चलिए हम लोगों ने एक क्लास बना ली कार नाम की, और उसमें हम लोगों ने ये सारे के सारे मेथड्स और ये सारे के सारे मेंबर वेरिएबल बना लिए। अब हम लोग जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो एक कार को तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा और सारी की सारी चीजें उसकी बता भी रहा होगा। अब हम लोगों को जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एक कार का तो और क्लास बना ली, ऑब्जेक्ट भी बना लिया, लेकिन अब आप ये इमेजिन करिए कि आपको एक दूसरी रियल वर्ल्ड एंटिटी आप लोगों को बनानी है, और दूसरी रियल वर्ल्ड एंटिटी कहीं ना कहीं उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कार की प्रॉपर्टीज से रिजेंबल करती हैं। तो अब अगर वो रिजेंबल करती हैं तो उसमें भी ऐसे ही रहता है कि उसका प्राइस क्या होगा, उसका फ्यूल टाइप क्या होगा, उसका इंजन कितने सीसी का होगा, है ना, और उन सब के भी मेथड सेम होंगे, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि वो हमारी जो रियल वर्ल्ड एंटिटी जो दूसरी हम लोग इमेजिन कर रहे हैं वो है हमारी स्पोर्ट्स कार। तो रियल वर्ल्ड एंटिटी है हमारी स्पोर्ट्स कार। तो अब स्पोर्ट्स कार में भी हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज बनानी पड़ेंगे और उसके भी कुछ ना कुछ मेथड्स होंगे। तो जैसे हमारी स्पोर्ट्स कार की प्रॉपर्टीज ये हो गई कि अब स्पोर्ट्स कार और हमारी कार ये दोनों हैं तो अलग अलग, पर स्पोर्ट्स कार की भी हमारी प्रॉपर्टीज ऐसे ही होंगी कि उसका प्राइस क्या है, उसका फ्यूल टाइप क्या है, उसका इंजन कितने कैपेसिटी का है, कलर क्या है कार का, कैपेसिटी क्या है ना। और उसमें अलग अलग मेथड्स होंगे जिसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि हाँ अलग अलग नेविगेटर होंगे, हमारे अलार्म होंगे, हमारे अलग अलग मोड होंगे, जैसे स्पोर्ट्स मोड होगा, एक नॉर्मल मोड होगा, नॉर्मल ड्राइविंग मोड होगा। तो ये सारे अलग अलग मेथड्स और हमारी प्रॉपर्टीज होंगी जो हमारी स्पोर्ट्स कार की एंटिटी में होंगी। अब हमारी जो स्पोर्ट्स कार है वो हमारे कार से ये रिप्रेजेंट करती है कि वो हमारे कार की थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड वर्जन की कार है ना, तभी उसमें इतने सारे जो प्रॉपर्टीज हैं और इतने सारे मेथड्स हैं, वो हैं तो पहले जैसे ही पर थोड़े और ज्यादा हैं जो एक्स्ट्रा फीचर्स की तरह उसमें यूज हो रहे हैं। अब लेकिन अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो हमारी स्पोर्ट्स कार वाली एंटिटी है इसमें भी हमारे सेम फंक्शन ही है जो हमारे कार वाली एंटिटी, कार वाला क्लास हम लोगों को यूज करवा रही थी, जैसे कि कार का प्राइस, कार का फ्यूल टैंक, इंजन, कलर, कैपेसिटी, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज और ये सारे मेथड जितने भी हैं ये सारे वैसे ही सेम टू सेम है जो हमारे कार के लिए थे। तो अब हमारे जावा प्रोजेक्ट में क्या हुआ, हमारे जावा प्रोजेक्ट में हमारे पास दो क्लासेस बनी, एक क्लास बनी कार की, एक क्लास बनी हमारी स्पोर्ट्स कार की। और
कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स हमारे कार के बने और कुछ हमारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज बनी स्पोर्ट्स कार की। लेकिन अब इन दोनों क्लासेस में कुछ ना कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो दोनों कार में कॉमन है। अब हम लोगों को ये चीज तो समझ पे आ गई कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने दोनों की दोनों क्लासेस में सेम फंक्शन जो सेम काम कर रहे थे, उनका आउटपुट, उनका इनपुट सब कुछ सेम था, और सेम प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने क्लास में करी थी, जो स्पोर्ट्स कार में करी थी, वो दोनों की दोनों हमारी दोनों क्लासेस में सेम है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक काम को दो बार कर लिया, हम लोगों ने रीवर्क कर लिया। तो जब हम लोगों ने रीवर्क कर लिया, उससे ये हुआ कि हम लोगों ने अपनी जावा सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा ली। कॉम्प्लेक्सिटी इस चक्कर में बढ़ गई क्योंकि हम लोगों ने सेम तरीके का काम दो बार कर लिया। और हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है वो हमको ये सिखाती है कि अगर आपको एक काम की ज़रूरत बार बार पड़ रही है तो आप उसको बार बार मत करो। आपने अगर एक बार उस काम को कर लिया है तो आप उसको रीयूज करो। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। अब हमारी जावा की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच तो ये कहती है कि नहीं नहीं, आप ये काम तो दो बार नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए, इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सबसे पहला सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि हम दो क्लास बनाए ना, हम एक ही क्लास बनाए, उसी में हम लोगों को जितनी प्रॉपर्टीज चाहिए हों कार और स्पोर्ट्स कार की, और जितने फंक्शंस चाहिए हों कार और स्पोर्ट्स कार के, हम सारे के सारे उसमें इंप्लीमेंट कर दें। लेकिन जब हम उस वाली क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हम उसमें नॉर्मल कार का कोई भी एग्जिस्टेंस ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब उसमें हम लोगों को वो सारी प्रॉपर्टीज डालनी पड़ेंगी जो हमारी स्पोर्ट्स कार में होती हैं। तो जब हम लोग सारी प्रॉपर्टीज डालेंगे तो हम लोग एक कार का यूज करेंगे, लेकिन अब वो नॉर्मल कार हमारे पास नहीं रह जाएगी, हमारे पास स्पोर्ट्स कार ही रह जाएगी। तो एक क्लास बनाना भी गलत है और दो अलग अलग क्लास में भी सेम काम करना गलत है। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या है? तो हम लोगों ने पहला सॉल्यूशन ये देखा कि हम लोगों ने दो अलग अलग क्लास बनाई और काम रीयूज कर लिया, हम लोगों ने रीवर्क कर लिया। दूसरा सॉल्यूशन हमने ये देखा कि हमने एक ही क्लास में जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हो सकती थी और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेथड हो सकते थे हमने वो भी कर लिया। अब तीसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम लोगों ने एक क्लास बनाई कार वाली और दूसरी क्लास बनाई स्पोर्ट्स कार वाली, लेकिन जो हम लोगों ने कार में प्रॉपर्टीज और मेथड यूज़ किए थे वो हम लोगों ने स्पोर्ट्स कार में यूज़ नहीं किए। हम लोगों को जो स्पोर्ट्स कार में अलग से स्पेशलाइजेशन करना था हम लोगों ने वो कर लिया। लेकिन अब जब हम लोगों को स्पोर्ट्स कार का कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो हम लोगों को दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को वो सारी फंक्शनैलिटीज और प्रॉपर्टीज भी तो चाहिए जो हम लोगों ने स्पोर्ट्स कार में नहीं इंप्लीमेंट करी। जो प्राइस और फ्यूल टाइप और इंजन और कलर और कैपेसिटी, ऐसे करके जो अलग अलग हमारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स थे, हमको वो भी तो चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये तो गलत हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के हिसाब से। तो हम लोगों का तीसरा सोल्यूशन भी खराब हो गया। और तीसरा सॉल्यूशन का खराब होने का एक रीजन और है कि जावा में एनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन अब दो ऑब्जेक्ट मिलके एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमारा तीसरा सॉल्यूशन भी खराब हो गया। बेस्ट सॉल्यूशन, अब फाइनली सॉल्यूशन है क्या? तो फाइनली सॉल्यूशन ये है कि जो हम लोगों ने तीसरा वाला सोचा है उसी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को जो कार के लिए प्रॉपर्टीज मेथड यूनिक हैं वो हम लोग कार और उसके प्रॉपर्टीज और मेथड कार क्लास के लिए बनाएंगे। जो सुपर क्लास के लिए चाहिए उसके लिए प्रॉपर्टीज और मेथड जो उसके लिए यूनिक है वो हम लोग सुपर क्लास में डालेंगे, सुपर कार की क्लास में डालेंगे। पर जो इन दोनों में कॉमन है उसके लिए हम एक और क्लास बनाएंगे और फिर उस क्लास का इन दोनों क्लास से कोई ना कोई रिलेशन कर देंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनहेरिटेंस। मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए हमने एक क्लास बना ली जो है हमारी नॉर्मल कार की क्लास, उसमें हम लोगों ने कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज भी डाल दी हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी, यानी कि जो मेरे अंदर कुछ कोई ना कोई प्रॉपर्टी है वो मुझसे इंस्पायर किसी और ह्यूमन बीइंग ने ले लिए, मुझसे इनहेरिट कर लिए। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि आप
ने कुछ ना कुछ अपनी कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करी होंगी। कुछ आपके अंदर प्रॉपर्टीज होंगी आपके फादर की, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी आपके अंदर आपकी मदर की। तो ये होता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो हमने एक कार नाम की क्लास बना ली, उसके प्रॉपर्टीज और उसके मेथड हम लोगों ने उसमें डिफाइन कर दिए। फिर हम लोगों ने वही क्लास जो हमारी कार की क्लास थी वो इनहेरिट कर ली अपनी सुपर कार की क्लास में, और उसमें जो एक्स्ट्रा बनाने थे वो बना दिए। तो अब सुपर क्लास में क्या हो गया, उसमें कार की भी प्रॉपर्टीज और फंक्शनलिटीज आ गई, और जो एक्स्ट्रा उसमें स्पेशलाइजेशन थे वो भी आ गए। और कार, इससे क्या हुआ कि हम कार का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो नॉर्मल कार हमें चाहिए, और अगर हमें स्पोर्ट्स कार को रिप्रेजेंट करना है तो हम स्पोर्ट्स कार का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसमें दोनों काम हो गए। तो आइए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि उसका सिंटेक्स क्या है। तो इनहेरिटेंस इन जावा सिंटेक्स, तो सिंटेक्स है क्लास, सब क्लास, एक्सटेंड, सुपर क्लास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल लिख के सिखा सकता हूँ कि क्लास जो है हमारी, जो हमारी क्लास है, और वो क्लास क्या है, सब क्लास, यानी कि सुपर कार। इसने क्या एक्सटेंड किया, किसकी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड किया है, नॉर्मल कार की प्रॉपर्टी को। और उसके बाद इन दोनों में आ जाए, सुपर क्लास में आ जाएगी प्रॉपर्टी कार क्लास की। तो ये जो एक्सटेंड करती है उस वाली क्लास को कहते हैं सब क्लास, और जो क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है उस क्लास को कहते हैं सुपर क्लास। आइए इनहेरिटेंस को एक प्रोग्राम के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो हम लोगों ने एक कार डॉट जावा बना रखी है, और उस कार डॉट जावा को हम लोगों ने सेव करा रखा है। ओके, तो अब हम लोग इसमें बनाते हैं क्लास कार इंटीजर इंजन। ये हम लोग प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट इंटीजर इंजन, प्राइवेट स्ट्रिंग कलर। तो जो हम लोग कार पे है उसमें हम लोग वो सारे टाइप के चीज लिखेंगे जो हमारे लिए कॉमन है नॉर्मल कार्स में। ठीक, अब पब्लिक, हम लोग इसके फंक्शंस बना लेंगे। सेट इंजन, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीजर ही इंजन इज इक्वल टू ई। पब्लिक इंटीजर गेट इंजन, और ये हमारा रिटर्न कर देगा कि हमारा इंजन में कौन सी वैल्यू है। ठीक, पब्लिक वॉइड सेट कलर स्ट्रिंग सी कलर इक्वल टू सी। ओके, फिर पब्लिक स्ट्रिंग गेट कलर, ये बता देगा हमारा कि हमारी कार का कलर क्या है। उसके बाद पब्लिक वॉइड फ्यूल टाइप स्ट्रिंग ft और फ्यूल टाइप इज इक्वल टू ft। फिर हमारा पब्लिक स्ट्रिंग, इसको हम लोगों को सेट करना पड़ेगा, सेट फ्यूल टाइप, और इसको हम लोग करेंगे गेट फ्यूल टाइप। ठीक, और ये हम लोग क्या रिटर्न करके देगा कि हमारे कार का फ्यूल टाइप क्या है। तो हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। हम लोगों ने एक कार बनाई जिसमें कॉमन फीचर्स रखें कि कार का इंजन क्या है, कलर क्या है, उसका फ्यूल टाइप क्या है। फिर हम लोगों ने वैल्यू का सेट कराई सेट इंजन फंक्शन से, किसमें, इंजन में। फिर हम लोगों ने गेट इंजन से उसकी वैल्यू गेट करी। फिर सेट कलर से हम लोगों ने वैल्यू सेट कराई। फिर हम लोगों ने गेट कलर से वैल्यू गेट कर ली। फिर हम लोगों ने सेट फ्यूल टाइप से वैल्यू सेट कराई और गेट फ्यूल टाइप से वैल्यू गेट कर ली। अब हम लोग एक अगली कार
क्लास बनाते हैं जो कि होगी हमारी सुपर क्लास। तो कंट्रोल शिफ्ट एस, सुपर कार डॉट जावा। तो क्लास सुपर कार। ठीक, अब इसमें हम लोग बताते हैं कि हमारे कार की तो टॉप स्पीड है हमारे जो सुपर कार है, तो हम लोगों को इसको भी हम लोग प्राइवेट बना देते हैं। ठीक, अब हम लोग इसमें एक ही फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड सेट टॉप स्पीड इंटीजर ts टॉप स्पीड इज इक्वल टू ts, फिर पब्लिक इंटीजर गेट टॉप स्पीड, और इसमें हम लोग रिटर्न करा देंगे हमारी टॉप स्पीड कितनी है। ठीक, तो होप सो आपको ये दोनों समझ पे आएंगे। ये हमारी सेट टॉप स्पीड, गेट टॉप स्पीड। ठीक, और ये हमारा बाकी का जो नॉर्मल क्लास थी, हम लोग बनाते हैं वो क्लास जो एग्जीक्यूट करानी है हम लोग को। कंट्रोल शिफ्ट एस, इसको सेव करा लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल डॉट जावा नाम से। तो पब्लिक क्लास एग्जाम्पल मेन, उसके बाद हम लोग किसका बनाते हैं, सुपर कार का ऑब्जेक्ट। सुपर कार। ठीक, अब एससी डॉट, इस हम लोग कौन कौन सी वैल्यू कर सकते हैं, सेट इंजन कर सकते हैं। ठीक, तो एससी डॉट सेट इंजन, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट कलर। तो एससी डॉट सेट कलर, उसके बाद सेट फ्यूल टाइप। तो एससी डॉट सेट फ्यूल टाइप, और तीनों में वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं कि हमारे सुपर कार का तो इंजन 3000 सीसी का है, जो हमारे सुपर कार की कलर है वो ब्लैक है, जो हमारे सुपर कार का फ्यूल टाइप है, सुपर कार है तेज भागती है तो पेट्रोल में भागेगी। ठीक, इसके बाद जो सुपर, अब ये फंक्शन है किसके, कार क्लास के, लेकिन हमारी सुपर क्लास क्या करेगी, इसको एक्सटेंड जैसे ही कर लेगी, जैसे ही वो उस क्लास को एक्सटेंड कर लेगी उसको ये सारे फंक्शन भी मिल जाएंगे यूज करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉप स्पीड सेट कर देंगे। तो एससी हमारे सुपर क्लास की एक टॉप स्पीड भी हो जाएगी। तो हमारे सुपर क्लास की टॉप स्पीड क्या है, वो है हमारी 500 किलोमीटर पर आवर। हम लोग इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, 1 2 3 4 वैल्यू है, 4 वैल्यू के साथ हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। इंजन हमारा कितना होगा, हमारी कार का कलर क्या होगा, हमारा कार का फ्यूल टाइप क्या होगा, और हमारे कार की टॉप स्पीड क्या होगी। तो एससी डॉट गेट इंजन, एससी डॉट गेट कलर, एससी डॉट एससी डॉट गेट फ्यूल टाइप, एससी डॉट गेट टॉप स्पीड। ठीक, हम लोग इसको रन कराते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे, हमारी तीनों कार बन चुकी हैं। टर्मिनल खोल लेते हैं, टर्मिनल हमारा जावा प्रोग्राम्स के अंदर ही है। तो जावा सी स्पेस एस्ट्रिक डॉट जावा, तो एस्ट्रिक डॉट जावा से हमारी जितनी भी जावा फाइल होती है ना, सारी एक साथ कंपाइल हो जाती हैं और सबका बाइट कोड जनरेट हो जाता है। एक एरर है, वो है हमारी
स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग लिख दिया है हम लोगों ने, कोई बात नहीं। कहाँ है आप स्ट्रिंग सर? ठीक, तो अब आप देखिए कि हमारी तीनों क्लास कंपाइल हो गई हैं। अब जावा स्पेस एग्जाम्पल, तो अब देखिए कि हम लोगों की एक्चुअली में था क्या। अब आपको बात समझना है यहाँ पे कि एक्चुअली में था क्या, कि हमारा जो एग्जाम्पल था वो ये था कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया सुपर कार का, लेकिन हम लोगों ने फंक्शन और हम लोगों ने प्राइवेट मेंबर भी एक्सेस किए, यूज किए। किस में यूज किए? लेकिन सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट समझाता है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो आइए इस चीज को और समझ लेते हैं नोट्स से। Important points. In the Java programming language, each class is allowed to have the potential for an unlimited number of subclass. तो अब हमारी एक ही क्लास की खूब सारी सब क्लासेस हो सकती हैं। जावा में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। प्राइवेट मेंबर ऑफ द सुपर क्लास आर नॉट एक्सेसिबल बाय द सब क्लास एंड कैन नॉट बी इनडायरेक्टली एक्सेस्ड। अब प्राइवेट मेंबर जो क्लास के होते हैं वो तो एक्सेस किए नहीं जा सकते क्लास के बाहर, तो वो एक्सेसिबल नहीं होते। वो हम लोग उसको सुपर क्लास से जो सब क्लास होती है उससे एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन यूज कर सकते हैं। तो ये अंतर होता है एक्सेसिबिलिटी और यूजेबिलिटी में। तो हम लोगों ने एक्सेस किए हैं जो हमारे ये प्राइवेट मेंबर थे, ये जो दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर थे हमारे सुपर क्लास के, इंजन कलर टाइप, हमने इनको एक्सेस नहीं किया, पर हाँ इनको यूज किया, इन तक वैल्यू तो पहुंचाई है। क्योंकि जब सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बना तब ऑब्जेक्ट तो इन वेरिएबल्स का भी बना था, तो एक्सेस नहीं कर पाए हैं पर यूज किया है हम लोगों ने। एंड कैन ओनली बी इनडायरेक्टली एक्सेस, तो इनडायरेक्टली तो एक्सेस किया है हम लोगों ने फंक्शन बना के। उसके बाद मेंबर्स दैट हैव डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी, ये तो प्राइवेट की बात हो गई। अब डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी वाले क्या हैं? वो उसी पैकेज की सब क्लास से तो एक्सेस होंगे, पर उस पैकेज के बाहर वाली किसी सब क्लास से एक्सेस नहीं होंगे। इन द सुपर क्लास आर ऑल्सो नॉट एक्सेसिबल बाय सब क्लास इन अदर पैकेज, दूसरे पैकेज की कोई सब क्लास होगी तो उससे तो एक्सेस नहीं हो सकते। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारी एक क्लास है और ये हमारी दूसरी क्लास है, तो ये वाली क्लास इस वाली क्लास को अपनी प्रॉपर्टी दे रही है, ये हो गया हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या हो गया कि इस वाली क्लास ने इसको अपनी प्रॉपर्टी दी और इस वाली क्लास ने इसको अपनी प्रॉपर्टी दे दी, तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इस वाली क्लास से इस वाली क्लास में और इस वाली क्लास से इस वाली क्लास में। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या हो गया? हायरार्किकल इनहेरिटेंस ये हो गया कि ये वाली क्लास मान लीजिए थी, इस वाली क्लास ने इस वाली क्लास को भी अपनी प्रॉपर्टी दी और इस वाली क्लास को भी अपनी प्रॉपर्टी दी। तो कैसे? जैसे मान लीजिए अब हम लोग कार की जगह एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम होता ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। अब उस वाली क्लास में जो भी कॉमन चीजें होती वो कार पे भी होती, वो ट्रक पे भी होती, वो हमारे सुपर क्लास पे भी होती और इवेंचुअली वो हमारे लोडर वगैरह में भी होती। तो उस टाइप की क्लास से अलग अलग क्लासेस इतनी सारी बनी, उसको कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर इनहेरिटेंस इन जावा पे। होप सो आपको ये पूरा लेक्चर समझ पे आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपको सारे नोट्स learning.camelcourse.com पे मिल जाएंगे। हमारे लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। तब तक लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।